हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का शिखर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आ जाए बेटा, से बच्चे जल्दी से जुड़ जाए एक बार। हरिकृष्ण शर्मा गुड मॉर्निंग बेटा। राधेश्याम जी गुड मॉर्निंग। कृष्ण कुमार गुड मॉर्निंग। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। मानवेंद्र सिंह गुड मॉर्निंग बेटा। तुषार हेलो बेटा। चलो सभी को गुड मॉर्निंग, ढेर सारा प्यार बेटा। क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का अपना जो टॉपिक है वो है बेटा भीड़। कौन है? भीड़। बता दो बेटा, भेड़ के बारे में जो नॉर्मल इंट्रोडक्शन जो आपको दे दिया था, इसके वैज्ञानिक नाम की बात करें तो उसका वैज्ञानिक नाम होता है बेटा ओविस एरिस। ओविस एरिस इसका वैज्ञानिक नाम होता है। इसका जो कुल होता है वो है बोविडी। जो इसका कुल है वो कौन सा है? बोविडी। बोविडी इसका कुल है। मुकेश धेनु बेटा गुड मॉर्निंग। मुकेश जी गुड मॉर्निंग बेटा। कौन सा है? ओविस का वैज्ञानिक नाम है, कुल है इसका बोविडी। गुणसूत्र संख्या की हमने बात कर ली थी। गुणसूत्र संख्या कितनी है इसमें? 54। अब बात करें बेटा इसकी, अगर यही बात करें विश्व में भेड़ की जो नस्लें हैं वो 200 हैं। 200 से भी ज्यादा हो गई है आजकल। 202 तो कंफर्म है, 200 से भी ज्यादा विश्व में भेड़ की नस्लें हैं। अगर यही बात की जाए बेटा भारत में, तो भारत में जो इसकी नस्लें हैं वो कितनी है? 44। ये बात कौन कहता है? NBAGR। NBAGR है बेटा करनाल हरियाणा में। पशु की जो नस्लों की बात करता है, पशुओं की नस्लों की बात कौन करता है? NBAGR करनाल। ये ICAR का एक इंस्टीट्यूट है जो ICAR के अधीन कार्य करता है। तो ICAR के अनुसार भी नस्लें कितनी है? भारत में 44 है। और NBAGR के अनुसार भी कितनी है? भेड़ की नस्लें 44 है। अगर यही बात करें बेटा राजस्थान की, तो राजस्थान में भेड़ की नस्लें कितनी है? 8 नस्लें राजस्थान में भेड़ की नस्लें पाई जाती है। फिर है सभी भारतीय भेड़ों को कालीन बनाने वाली ऊन, जो कारपेट होती है, उसके लिए इनकी ऊन अच्छी मानी जाती है। भेड़ की परजीवियों का म्यूजियम, ये प्रश्न पूछा गया है। भेड़ को परजीवियों का म्यूजियम कहा जाता है क्योंकि शरीर पर काफी लंबे बाल होते हैं, सफाई प्राइम पे हो नहीं पाती है, तो इसे क्या कहा जाता है? परजीवी खूब निवास करते हैं, इसलिए परजीवियों का म्यूजियम इसको कहा जाता है। ये प्रश्न पूछा गया है। निम्न में से किस पशु को परजीवियों का म्यूजियम कहा जाता है? तो किसे कहते हैं? भेड़ को परजीवी का म्यूजियम में कहा जाता है। अगर हमने बेटा बात करनी है उसके गर्भकाल की, तो उसका गर्भकाल होता है 147 से लेकर 150 दिन। मैंने कई बार कहा है कि 150 से ऊपर नहीं होगा, इसका गर्भकाल 150 से ऊपर नहीं होगा। तो कौन सा हो गया? गर्भकाल 150 दिन हो गया। ठीक है। इसके अलावा काफी मैंने चीजें बताई हुई है आपको, वो पीछे वाले वीडियो में आपको मिल जाएगी। अब बेटा बात कर लेते हैं NBAGR के अनुसार नस्लें कितनी है। किसके अनुसार? NBAGR के अनुसार। देखो मैं लिख देता हूं यहां, NBAGR के अकॉर्डिंग नस्लें कितनी है बेटा? 44 नस्लें हैं। कितनी है? 44। 44 नस्लें हैं। उनका ओरिजिन पैलेस की भी हम बात करेंगे, उसका उत्पत्ति स्थान भी कहाँ है कहाँ नहीं, उसकी भी हम बात अभी कर लेते हैं। ठीक है, चलो बेटा पहली शुरुआत करते हैं। बालनगिरी नस्ल का नाम है कौन सी? बालनगिर या बालनगिरी। ये उड़ीसा की है बेटा। बता दूं आपको, ये बालनगिरी नस्ल कहाँ की है? उड़ीसा की बड़ी फेमस नस्ल है। फिर देखो अगली है बेलारी। कौन सी है? बेलारी। बेलारी नस्ल कहाँ की है? कर्नाटका की। कर्नाटका। अभी हम इन पूरी नस्लों को क्षेत्रवार पढ़ेंगे, क्षेत्र के हिसाब से पढ़ेंगे, तब मैं आपको याद ही करवा दूंगा भाई कौन सी नस्ल कहाँ की है। कर्नाटका की मतलब साउथ की कौन सी है, ईस्ट की कौन सी है, वेस्ट की कौन सी और नॉर्थ की कौन सी। चारों दिशाओं में जो भी जो नस्लें पाई जाती है उनकी ट्रिक के साथ में आपको ये नस्लें याद करवा दूंगा। फिर देखो भाकरवाल। कौन सी है? भाकरवाल। ये कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की, J&K। भाकरवाल कहाँ की है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का मतलब है उत्तरी क्षेत्र की है। अगली है बोनपाला। कौन सी है? बोनपाला। जो बोनपाला भेड़ की नस्ल है वो कहाँ की है? सिक्किम की है बेटा। सिक्किम। बोनपाला कहाँ की है? सिक्किम की फेमस नस्ल है। फिर देखो छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी कहाँ की है? छत्तीसगढ़ी। ये नस्ल कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की। छत्तीसगढ़ी जो बकरी की नस्ल है वो, सॉरी भेड़ की नस्ल है, वो कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की। अगली नस्ल है चोकला। चोकला ये कहाँ की है? राजस्थान की है। राजस्थान। चोकला कहाँ की फेमस है? राजस्थान।
प्रॉपर जब पढ़ेंगे हम 5-7 नस्लें उनके बारे में प्रॉपर पढ़ेंगे कि राजस्थान में कहाँ की है, शेखावाटी चूरू की नस्ल है। अगला है छोटा नागपुरी। छोटा नागपुरी ये कहाँ की है बेटा, झारखंड की है, झारखंड। छोटा नागपुरी कहाँ की है, झारखंड की। अब ये पूर्वी में आती है, पश्चिम में आती है, मैं आपको भी बता दूंगा। फिर है कोयम्बटूर। कौन सी है, कोयम्बटूर। ये कहाँ की है, तमिलनाडु की। कोयम्बटूर कहाँ की फेमस नस्ल है, तमिलनाडु की। कोयम्बटूर तमिलनाडु में है, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है आपको, इसके बारे में आप अच्छी तरह से जानते हो। कोयम्बटूर कहाँ है, तमिलनाडु। अगले सवाल देखो बेटा, डेकनी। डेकनी जो नस्ल है वो कहाँ की है, आंध्र प्रदेश की। डेकनी कहाँ की है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की नस्ल है डेकनी। फिर है गद्दी। गद्दी, ये गद्दी नस्ल कहाँ की है, हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश, गद्दी नस्ल है हिमाचल प्रदेश की। अगली है गंजम। गंजम जो नस्ल है वो कहाँ की है, उड़ीसा। गंजम कहाँ की नस्ल है, उड़ीसा की है। गंजम कहाँ की नस्ल है, उड़ीसा की नस्ल है। फिर है गेरोल। गेरोल कहाँ की है, पश्चिम बंगाल। गेरोल कहाँ की नस्ल है, पश्चिम बंगाल की नस्ल है। उसके बाद है गुरेज। गुरेज, ये गुरेज कहाँ की है, जम्मू कश्मीर की है। गुरेज कहाँ की नस्ल है, जम्मू कश्मीर की नस्ल है। फिर है हसन। हसन, ये कहाँ की है, कर्नाटका, दक्षिण की नस्ल है, कर्नाटका। हसन कहाँ की है, कर्नाटका की नस्ल है। फिर है जैसलमेरी। जैसलमेरी तो कहाँ की है, जैसलमेर राजस्थान की। राजस्थान में पर्टिकुलर जगह कौन सी है, जैसलमेर। अगला है जालानी, या हम कह सकते हैं जालूनी। ये जालूनी कहाँ की है, यूपी की फेमस नस्ल है। जालूनी कहाँ की है, उत्तर प्रदेश की है, जालान क्षेत्र की। अगली है करना है, जिसे हम काना भी कह सकते हैं। करना है या इसे कहते हैं काना, ये कहाँ की है, जम्मू कश्मीर की है। करना है या काना, ये कहाँ की नस्ल है, जम्मू कश्मीर की। टोटल जो नस्लें हैं वो है 44 भारत में। राजस्थान में कितनी है, 8, और विश्व में कितनी नस्लें हैं, 200। अगली नस्ल है केंगुरी। केंगुरी, ये केंगुरी कहाँ की है, कर्नाटका। कर्नाटका की नस्ल है केंगुरी। अगला देखें, किला करसाल। कौन सी है, किला करसाल। किला करसाल जो नस्ल है वो कहाँ की है, तमिलनाडु। तमिलनाडु। कौन सी है, किला करसाल जो नस्ल है वो कहाँ की है, तमिलनाडु। अगली है मद्रास रेड। मद्रास रेड, ये कहाँ की है, मद्रास की है, या हम कह सकते चेन्नई, तमिलनाडु की है। कहाँ की है, तमिलनाडु। अगला है मगरा, बड़ी फेमस नस्ल है मगरा। कहाँ की है, राजस्थान। राजस्थान में भी कहाँ की, बीकानेर राजस्थान। अगली है मालपुरा, ये भी राजस्थान की है। राजस्थान में कहाँ की है, टोंक राजस्थान, जहां CSWRI स्थित है, सेंट्रल सीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट जहां स्थित है, वहां की ये नस्ल है। अगली है मंड्या। मंड्या, ये मंड्या कहाँ की है, कर्नाटका। इनमें से फेमस फेमस जो नस्लें हैं कौन क्षेत्र की, मैं भी याद करवा दूंगा, आप टेंशन नहीं ले। अगली है मारवाड़ी। मारवाड़ी कंफर्म पता है, राजस्थान की है। मारवाड़ी कहाँ की है, राजस्थान की। अगला है कौन सी, मेच्छेरी। कौन सी है, मेच्छेरी, ये कहाँ की है, तमिलनाडु की। मेच्छेरी नस्ल कहाँ की है, तमिलनाडु की। अगली है मुजफ्फरगढ़ी। मुजफ्फरगढ़ी, ये कहाँ की है, यूपी की। और यूपी में भी कहाँ, पहाड़ी क्षेत्र है उत्तराखंड के आसपास का, वहां की है मुजफ्फरगढ़ी। अगला देखें, अगला है नाली। ये कहाँ की है, गंगानगर हनुमानगढ़ की, तो हम कह सकते हैं इसको राजस्थान की नस्ल है।
अगली है कौन सी? नीलोर। नीलोर कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की नस्ल है कौन सी? नीलोर। नीलोर नस्ल जो कहाँ की है बेटा? आंध्र प्रदेश की नस्ल है। फिर है नीलगिरी। अब नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में है, तो ये कहाँ की होगी? तमिलनाडु की नस्ल कौन सी? नीलगिरी। अगली है पतनवाड़ी। ये पतनवाड़ी क्षेत्र गुजरात की है। पतनवाड़ी कहाँ की है? गुजरात। इसको पतनवाड़ा भी कहता है। अगली है बेटा पुच्छी। पुच्छी जो नस्ल है वो कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की। भेड़ की नस्लों की बात करें, जो पुच्छी नस्ल है वो कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की। अगली है पुग्गल। कौन सी है? पुग्गल। ये पुग्गल कहाँ की है? बीकानेर राजस्थान। बीकानेर राजस्थान की नस्ल है कौन सी? पुग्गल। अगली है रामनंदी कह सकते हैं इसको, या आप कह सकते हैं रामनंद सफेद। रामनंद सफेद ये कहाँ की है? तमिलनाडु की नस्ल है। तमिलनाडु। रामनंद सफेद कहाँ की है? तमिलनाडु। अगली है रामपुर बुसायर। रामपुर बुसायर। ये रामपुर बुसायर कहाँ की है? हिमाचल की नस्ल है। हिमाचल प्रदेश की। नस्लों का ध्यान रखना, नस्लें कौन कौन सी है कि नहीं है, इतना ध्यान रखना। अगली है साहेबादी। साहेबादी, इसे साहेगढ़ी भी कहते हैं। साहेगढ़ी भी कहते हैं। और ये कहाँ की है बेटा? बिहार। बिहार का क्षेत्र है शाहाबाद, वहां की नस्ल है साहेगढ़ी। अगली है सोनाड़ी। सोनाड़ी कंफर्म पता है कहाँ की है? राजस्थान की है, उदयपुर की है सोनाड़ी। अगली नस्ल देखो, अगली कुछ नस्ल कौन सी है? तिब्बतन या तिब्बती नस्ल है। तिब्बतन या तिब्बती ये कहाँ की है? अरुणाचल प्रदेश की है। जहां सूर्य का सबसे पहले भारत में उदय होता है वो राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। अगली है तिरुचि ब्लैक। कौन सी है? तिरुचि ब्लैक। ये कहाँ की है? तमिलनाडु। हमने सीधी सी बात करें तो हमने सर्वाधिक नाम पढ़ा है तमिलनाडु का। तो तमिलनाडु में जो भी नस्लें हैं ना, वो कौन सी है? ज्यादा भेड़ की नस्लें हैं। अगली कौन सी है? वेम्बूर। कौन सी है? वेम्बूर। वेम्बूर किस कहाँ की है? तमिलनाडु की है। अगली है कौन सी? कटसाकटी। कौन सी है? कटसाकटी ब्लैक। कटसाकटी ब्लैक ये भी कहाँ की है? तमिलनाडु की। अगली है चेवांदू। चेवांदू, ये चेवांदू भी कहाँ की है? तमिलनाडु की है। अगली है केंद्रापड़ा। केंद्रापड़ा ये कहाँ की है? उड़ीसा की है बेटा। केंद्रापड़ा जो नस्ल है वो कहाँ की है? उड़ीसा की है। अगली है पंचाली, या हम कह सकते हैं पांचाली। ये कहाँ की है? गुजरात के पांचाल क्षेत्र। गुजरात का एक क्षेत्र है पांचाल, वहां की है कौन सी? पंचाली। और अंतिम है कौन सी? काजली। ये काजली क्षेत्र पड़ता है पंजाब में। तो काजली कहाँ की है? पंजाब की। ये तो बात थी 44 नस्लों की। देख लिया होगा राजस्थान में 8 नस्लें हैं, पूरे विश्व में 202 नस्लें हैं, और भारत में जो नस्लें हैं वो कितनी है? 44। कितनी नस्लें हैं? 44 नस्लों की हमने बात कर ली। कौन कौन सी कहाँ कहाँ की है। अब हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट नस्लों के बारे में, कुछ इनके क्षेत्र के बारे में। अगला देखो, पहले लिखा हुआ है भेड़ की नस्लें। भेड़ की नस्लें। भेड़ की नस्लों की हम बात करें तो भेड़ की नस्लों को क्षेत्र के हिसाब से, सिर्फ भारतीय भेड़ों की बात करें, भारतीय जो नस्लें हैं, भारतीय नस्लों को क्षेत्र के आधार पे 4 भागों में बांटा गया है। क्षेत्र के आधार पर कितने भागों में? 4। पहली है पूर्वी, दूसरी है पश्चिमी, तीसरी है उत्तरी शीतोष्ण, और चौथी है दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्र की। 4 नस्लों में डिवाइड किया है 4 प्रकार से। कौन कौन से? पूर्वी क्षेत्र की, उत्तरी क्षेत्र की, सॉरी पूर्वी क्षेत्र की, पश्चिमी क्षेत्र की, उत्तरी और दक्षिणी की। पहले बात कर लें किसकी? पूर्वी क्षेत्र की। अब पूर्वी क्षेत्र की जो नस्लें दिखी हुई है आपको, वो मैंने पहले बता दी है। क्षेत्र उनका लिखाया हुआ है, पूर्वी क्षेत्र की कौन कौन सी होगी।
अब बेटा मैं आपको यहाँ ट्रिक बता दूंगा, पूर्वी क्षेत्र की जितनी भी नस्लें हैं उनकी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ पहले। अब पूर्वी क्षेत्र की जो नस्लें दिखी हुई है आपको वो मैंने पहले बता दी। एक बार से बच्चे कर दे कमेंट, यहाँ तक आपका ठीक है? अब बेटा मैं आपको यहाँ ट्रिक बता दूंगा, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं किसी को? यहाँ तक सब ठीक हो तो बेटा आगे चलें। यहाँ तक सब ठीक चल रहा हो तो आगे चले बेटा। राधे श्याम जी ओके बेटा, यहाँ तक ठीक है? सुनीता कह रहे हैं हाँ बेटा ओके, ठीक है, यहाँ तो ओके है। अब आगे चलते देखो बेटा, पूर्वी क्षेत्र की नस्लों की एक ट्रिक है अपने पास। पूर्वी क्षेत्रों की नस्ल कौन सी है? पूर्वी का मतलब पूर्व का क्षेत्र। अब यहाँ ट्रिक है कौन सी? बंगाल जीएसटी। कौन सी अपने पास? बीजीएसटी। बीजीएसटी का मतलब क्या है? यहां जो हमने ट्रिक लिखी है वो लिखी है बीजीएसटी, देख लेना, बंगाल जीएसटी, बी जी एस टी और टी के आगे हमने छोटा सा लिख दिया क्या? एन। ट्रिक है अपनी कौन सी? बंगाल जीएसटी एन। कौन सी ट्रिक है? बंगाल जीएसटी एन। कौन सी नस्लों के लिए? पूर्व वाली नस्लों के। पूर्व की जितनी भी नस्लें हैं वो कौन सी है? बी जीएसटी एन। बी का मतलब यहाँ किससे है? बालनगिरी। जी से है गंजम, एस से है शाहबादी या शाहगढ़ी, टी से है तिब्बतन और एन से है छोटा नागपुरी। ट्रिक याद हुई आपको? बीजीएसटी। ट्रिक कौन सी है? बंगाल जीएसटी। बंगाली जो लोग होते हैं वो जीएसटी खूब देते हैं क्योंकि उनके पास पैसा होता है। देखो पहले जो इंडिया की, भारत की जो राजधानी थी दिल्ली नहीं हुआ करती थी। पहले इंडिया की जो राजधानी थी वो दिल्ली में नहीं थी, वो थी कहाँ? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में थी। क्यों? क्योंकि पश्चिम बंगाल के पास पैसा शुरू से ही खूब है। राजस्थान में पैसा है ही नहीं। हम मानते हैं राजस्थान वाले कहते होंगे कि राजस्थान में राजधानी होती है, लेकिन राजस्थान में पैसा नहीं है। लोग यहाँ के जो ना मारवाड़ी लोग वो बड़े फेमस है, व्यापार के लिए भी विश्व में फेमस है। मारवाड़ी लोग ताकत के लिए भी फेमस है, अच्छे जिगर के लिए भी फेमस है। मतलब हर क्षेत्र में मारवाड़ी से लोग जाने जाते हैं, मजबूत भी होते हैं, विपरीत परिस्थितियों को भी सहन कर सकते हैं। मारवाड़ी जो पशु होते हैं वो भी मजबूत होते हैं, लेकिन जो पैसा है वो कहाँ है? बंगाल के पास ज्यादा है। तो यहाँ हमने क्या लिख दिया? बंगाल जीएसटी। जो बंगाली लोग होते हैं वो जीएसटी ज्यादा देते हैं। तो कौन सी होगी? बालनगिरी, गंजम, शाहबादी, तिब्बती और छोटा नागपुर। ध्यान रखना बंगाल जीएसटी किसके लिए है? पूर्व वाले क्षेत्रों के लिए। पूर्व वालों के लिए कौन सी है? बंगाल जीएसटी, ठीक है। अगला कौन सी है? पश्चिमी क्षेत्र। पश्चिमी क्षेत्र का मतलब राजस्थान आ गया, हरियाणा आ गया, गुजरात आ गया। ये कौन से क्षेत्र में आता है? पश्चिम में आता है। तो इसके लिए कौन सा है? एस सी। एस सी। सच है पूनम, पी एन एम, पूनम जीजी। देखो सच है पूनम जीजी, और जहां एम लिखा हुआ है ना, इस एम पर लिखना है अपने को क्या? 3। मतलब एम 3 बारी है। एम क्या है? 3 बारी। सच है पूनम जीजी। ट्रिक क्या है अपनी? सच है पूनम जीजी। कौन क्षेत्र के लिए है? पश्चिमी क्षेत्र के लिए। सच का मतलब बेटा, एस का मतलब सोनाड़ी, सी का मतलब चोकला, एच का मतलब हिसार, पी का मतलब पुगल। सच है पूनम। पी एन का मतलब है यहाँ नाली, एम का मतलब यहाँ मालपुरा है, एम का मतलब यहाँ मुजफ्फरगढ़ी है, और एम का मतलब कौन सी है? मारवाड़ी। 3 बारी एम लिखा है, और एक कौन सी आ गई अपने पास? मगरा भी आ गई। तो हमने एम क्या लिख दिया? 4। सच है पूनम जीजी। जीजी का मतलब क्या है? जैसलमेरी और जालूनी। जैसलमेरी और जालूनी। और एक है कौन सी? पतनवाड़ी। हम चाहते तो पी डबल कर सकते, लेकिन पतनवाड़ी को हमने क्या लिख दिया? लास्ट। सच है पूनम जीजी। कौन सी है? सच है पूनम जीजी। कौन क्षेत्र के लिए? पश्चिमी क्षेत्र के लिए है सच है पूनम जीजी। सच का मतलब सोनाड़ी, चोकला, हिसार डेल एच का, पुगल, नाली, मालपुरा। मालपुरा के बाद 3 एम है, मुजफ्फरगढ़ी, मारवाड़ी और मगरा, जैसलमेर, जालूनी और पतनवाड़ी। ये कौन सा हो गया? सच है पूनम जीजी। इसको एक बार आप रिवाइज करोगे ना दोबारा तो ये आसान से याद हो जाएगा। सच है पूनम जीजी पश्चिमी क्षेत्र की है। कौन क्षेत्र की है? पश्चिमी। सोनाड़ी, चोकला, हिसारडेल, पुगल, नाली, मारवाड़ी, मालपुरा, मुजफ्फरगढ़ी, मगरा, जैसलमेरी और जालूनी। तीसरा कौन सा है?
उत्तरी शीतोष्ण क्षेत्र। उत्तरी शीतोष्ण क्षेत्र कौन सी है? सीजी चंडीगढ़ का, चंडीगढ़ का चंडीगढ़ का गरबा पुराना। ट्रिक कौन सी है? चंडीगढ़ का गरबा पुराना। चंडीगढ़ का गरबा पुराना। यहां चंडीगढ़ से कौन सी आ गई? सी से कौन सी आ गई? चंथकांग। जी से कौन सी आ गई? गद्दी। के से कौन सी करना है जिसको मैंने काना कहा था? जी से कौन सी आ गई? गुरेज। दोबारा जी है गुरेज। आर से कौन सी आ गई? रामपुर बुसायर। बी से कौन सी आ गई? बखरवाड़। और पी जो लास्ट में बचता है लिखा हुआ नहीं है, यहां मैं लिखता हूं पूंछी। कौन सी है? पूंछी पी। ये भी कहा ये उत्तरी क्षेत्र की है, मतलब कहाँ की है? शीतोष्ण क्षेत्र की है, मतलब जम्मू कश्मीर की नस्ल है। देखना चंडीगढ़ का गरबा पुराना। सी से चतगांग, जी से गद्दी, के से करना है या काना, जी से गुरेज, आर से रामपुर बुसेर, बी से बकरवाल और पी से कौन सी हो गई? पूंछी या पुंजी नस्ल भी इसको कह सकते हैं। चंडीगढ़ का गरबा पुराना ये किसके लिए है? उत्तरी शीतोष्ण क्षेत्र के लिए। अगली कौन सी है? दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्र की। दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्र की, हाँ दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्र। दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्र की जो ट्रिक है बेटा वो क्या है? कौन सी है? दानव के बाहर। हम लिख सकते हैं दानव को बाहर कर दो भाई। क्या कर दो? दानव को बाहर कर दो। ट्रिक है अपनी दानव को बाहर। पहला देखा हमने पूर्वी क्षेत्र की, तो बंगाल जीएसटी। बंगाली लोग क्या है? जीएसटी अधिक देते हैं, वो पूर्वी क्षेत्र की है। उत्तरी पश्चिमी हम सीधा सा कह सकते हैं पश्चिमी क्षेत्र की कौन सी है? सच है पूनम जीजी। यहाँ एम बेटा 4 बार है, ठीक है। तीसरी कौन सी है? चंडीगढ़ का गरबा पुराना। कौन सा है? चंडीगढ़। सीजी का गरबा पुराना। चतकांग गद्दी करना है गुरेज। रामपुर बुसेर और बखरवाल। पी का मतलब यहाँ कौन सा हो जाएगा? पूंजी या पुच्छी हो जाएगा। ये पी का मतलब है, लिखी हुई नहीं है, ठीक है। दक्षिणी प्रायद्वीप दक्षिण क्षेत्र की कौन सी है? दानव के बाहर। यहाँ दी का मतलब कौन सा हो गया? दक्कनी। एन का मतलब कौन सा हो गया? नीलोर। वी का मतलब हो गया वेम्बूर। के का मतलब हो गया केंगूरी। बी का मतलब है बेलारी। एच का मतलब कौन सी है? हसन। आर का मतलब कौन सी है? रामपुर सॉरी राम नंदी। और इसके बाद कौन सी है? मंड्या भी नस्ल है, किलार साल भी है और मद्रास रेड भी। ये भी कहाँ की है? दक्षिण प्रायद्वीपीय क्षेत्र की बेटा। ये हमने ट्रिक बताई है किसकी? इनकी नस्लों की क्षेत्रवार। उम्मीद है बेटा अच्छी होगी, आपको थोड़ी बहुत अच्छी लगी होगी और आपको ये ट्रिक याद होने में बड़ी सहायता रहेगी, नस्लों को याद होने में सहायता होगी। चलो ये नस्लों के बारे में कुछ बेसिक अंदाजा हुआ आपको। इसको 2-3 बार देखोगे आपको क्लियर हो जाएगा बेटा। ये आपका क्लियर हो गया हो तो आगे चले। क्लियर हो गया हो तो आगे चले। आप आगे का बोले तो आगे चले, वरना मैं दोबारा बता दूं। बंगाल जीएसटी, सच है पूनम जी। चंडीगढ़ का गरबा पुराना और दानव के बाहर। दानव को बाहर कर दिया जाए। दानव डी लिखा हुआ है मतलब दक्षिण की है। डी लिखा हुआ है मतलब दक्षिण है। चंडीगढ़ का गरबा पुराना मतलब कहाँ की है? उत्तरी शीतोष्ण क्षेत्र की है। सच है पूनम जी मतलब कहाँ की है? पश्चिमी क्षेत्र की है। और बंगाल जीएसटी का मतलब पूर्वी क्षेत्र की जो नस्लें हैं वो है ये वाली। याद करोगे, शानदार ट्रिक है बेटा। एक बार अपने को गो थ्रू करना पड़ेगा, बार बार गो थ्रू करना पड़ेगा। एक बार दिमाग में फिक्स हो गई ना फिर कोई डाउट नहीं है, आराम से याद हो जाएगी। यहां तक हो गया हो तो आगे चले बेटा। नस्लों के बारे में जिक्र करना है। ओके, राधेश्याम जी कह रहे हैं ओके, सुरेश जी कह रहे हैं ओके, महावीर कह रहे हैं बेटा ओके। चलो ठीक है, सभी बच्चों का जवाब ओके है। आगे चलते हैं बेटा। अगला दिया हुआ है, ये तो हमने पढ़ी थी देसी नस्लें मतलब भारतीय नस्लें। अब हम बात करेंगे किसकी? विदेशी नस्लें। विदेशी नस्लें कौन कौन सी है पूछ जाता है कई बार। हम विदेशी नस्लों में ज्यादा उत्तरी स्थान की बात नहीं करेंगे,
कुछ का जो इंपॉर्टेंट होगा वो बता देंगे, कुछ के बारे में आगे भी जिक्र करेंगे। देखो पहली कौन सी है, मेरिनो जो फेमस है, डोरसेट फेमस है, कोरिडेल है, सफोक्स है, साउथ डाउन है, रेम्बुलेट है, लिकोनन है, कराकुल है और कोलंबिया है। इनमें से अपने को डिटेल से एक दो ही पढ़नी है। पहला तो कौन सी, मेरिनो बड़ी फेमस है, इसके बारे में पढ़ेंगे। कराकुल बड़ी फेमस है, इसके बारे में पढ़ेंगे। कोलंबिया जो अमेरिका की है वो बड़ी फेमस है। और कौन सी है, रेम्बुलेट का जो संकरण है वो ज्यादा हुआ है। इनके बारे में हम पढ़ेंगे, बाकियों का अध्ययन हम नहीं करेंगे। इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल से हम आगे पढ़ेंगे। फिर देखो संकर भेड़ की नस्लें, संकर नस्लों के बारे में बार बार प्रश्न पूछा जाता है। संकर नस्लों के बारे में बार बार प्रश्न पूछा जाता है। देखिए पहली है हिसारडेल। हिसारडेल कहाँ की है, ये नस्लें तो निकाली गई CSWRI से। देखो ये क्रॉस है बेटा बीकानेरी और मेरिनो का। जो अपने यहाँ की है वो तो मादा रहेगी हमेशा, ध्यान रखना। और नर हमेशा कहाँ का रहेगा, विदेशी नर रहेगा। तो कौन सा होगा, बीकानेर का संकरण करवाते हैं किससे, मेरिनो से। तो कौन सी हो गई, हिसारडेल। अविवस्त्र की बात करें तो चोकला भेड़ और रेम्बुलेट मेंढा, मतलब नर की बात करें तो रेम्बुलेट होगा, तो चोकला क्या है, मादा है। अगला है अविकालीन। अविकालीन मेरिनो मेंढा और मालपुरा नस्ल की मादा की यहाँ बात हो रही है। इतना ध्यान रखना बेटा, पूछा जाता है अविकालीन और अविवस्त्र, इतना ध्यान रखना अविवस्त्र के लिए। अविवस्त्र के लिए जो वस्त्र हमेशा क्या होते हैं, चोखे होते हैं। वस्त्र क्या होते हैं, चोखे, अच्छे होते हैं। तो जो वस्त्र है वो संकरण किसका है, चोकला का है। चोकला और रेम्बुलेट लिखा हुआ है चोखा, तो ध्यान रखना इस चोखा में अपने को क्या दिख रहा है, रे दिख रहा है। चोखा में क्या दिख रहा है, रे दिख रहा है। चोकला और रेम्बुलेट, मेरिनो और मालपुरा, ये कौन सा हो गया, अविकालीन। और जो हिसारडेल है वो बीकानेर और मेरिनो का संकरण है। यहां तक ठीक, चलो भाई ये तो इजी था। अगला है भेड़ का पालन मुख्य उद्देश्य मांस के लिए करते हैं, ऊन और खाल के लिए करता है। खाल का मतलब क्या होता है, जो चमड़ी होती है उसके साथ भी ऊन के लिए बड़ी फेमस है नस्लें। उसके लिए कौन सी है, कराकुल नस्ल बड़ी फेमस है। आगे हम बात करेंगे जो ऊन की होगी, खाल की होगी, उनकी ऊन क्या कहता है। पहले देखो वस्त्र उपयोगी ऊन, जो वस्त्र के लिए उपयोगी ऊन उत्पादन है वो किससे होता है, अच्छी गुणवत्ता वाली किससे होती है, हिसारडेल जो नस्ल है संकर नस्ल है। ठीक है, कश्मीरी भेड़ से, मेरिनो से, अविवस्त्र से और नीलगिरी, ये 5 नस्लें हैं जिनका क्या होता है, ऊन उच्च गुणवत्ता की होती है, मतलब कपड़े बनाने के लिए फेमस है। फिर है उत्तम कालीन बनाने के लिए ऊन, कालीन का मतलब कारपेट बनाने के लिए, वस्त्र तो नहीं बढ़ते लेकिन कारपेट अच्छी बढ़ती है। कौन सी है, चोकला है, मगरा है, मारवाड़ी, पुग्गल, जैसलमेरी, गद्दी, नाली, पाटनवाड़ी और गुरेज, इन नस्लों की क्या है, ऊन अच्छी कालीन के लिए उपयुक्त है, उत्तम नस्ल की कालीन बनाई जाती है। फिर है मोटी कालीन, जैसे जैसे नीचे की तरफ आ रहे हैं गुणवत्ता क्या हो रही है, कम, तो कौन सी है, सोनाड़ी, मालपुरा और गंजम, इनसे मोटी ऊन क्या कालीन प्राप्त होती है। फिर है मांस उपयोगी नस्लें, हसन, तेंगुरी और नीलोर, ये कौन सी है, मांस वाली नस्लें, इनको मुख्यतः पालते हैं किसके लिए, मांस के लिए। फिर है विदेशी नस्लें, मेरिनो, कोरिडेल और रेम्बुलेट, ये विदेशी नस्ल है। यह भी कौन सी है, विदेशी नस्ल है मेरिनो भी। तो मेरिडो, कोरिडेल, रेम्बुलेट, एक है कोलंबिया, ये भी कौन सी है, विदेशी नस्ल है, कोलंबिया। कोलंबिया, ये हो गए अपने उद्देश्य के आधार पर ऊन वाली कौन सी है, मांस वाली कौन सी है, अच्छी कालीन किससे होती है, वस्त्र उपयोगी अच्छी ऊन किससे मिलती है। तो हिसारडेल, कश्मीरी, मेरिनो, अविवस्त्र और नीलगिरी, नीलगिरी ये कौन सी है, उत्तम नस्ल की कालीन या कपड़े बनाने के लिए उपयुक्त मानी जाती है इन पशुओं की ऊन या इन नस्लों की ऊन। अगला देखिए बेटा, अगला कुछ फेमस है, कुछ नस्लें हैं जिनके बारे में हम जिक्र करेंगे। उनका उत्पादन कितना है, मूल स्थान कहाँ पर है, ऊन उत्पादन कितना है, ऊन कौन सी किस्म की प्राप्ति, बारीक होती है, महीन होती है, मोटी ऊन प्राप्त होती है। पहला आपने जो लिखा हुआ है वो है चोकला। चोकला इसे कहा जाता है राजस्थान की मेरिनो, चोकला कहा जाता है राजस्थान की मेरिनो। इसका मूल स्थान कहाँ है, शेखावाटी क्षेत्र, शेखावाटी मानते हैं सिक्कर, झुंझुनू और चूरू, राजस्थान। तो ये कौन सी हो गई, चोकला। इसका ऊन उत्पादन की बात करें तो बेटा प्रति वर्ष 1.5 से 2.5 किलोग्राम ऊन प्राप्त होती है, 1.5 से 2.5 किलोग्राम। ऊन की जो गुणवत्ता है सबसे बारीक होती है और अच्छी होती है, मतलब इसे जो ऊन प्राप्त होती है महीन ऊन प्राप्त होती है, बिल्कुल महीन ऊन प्राप्त होती है जो कपड़ों के लिए उचित मानी जाती है। तो ये कौन सी हो गई, महीन। अगली है मगरा, जो मगरा नस्ल है वो कहाँ की है, बीकानेर राजस्थान की। कहाँ की है, बीकानेर राजस्थान। ऊन उत्पादन कितना है इसका, 1.9 से 2.5
1 किलोग्राम प्रति वर्ष। और ये भी कितने बार कटाई पर? 2 बार काटने पर। ऊन की जो कटाई करते हैं वो 2 बार करते हैं भेड़ों में। कब? एक तो वर्षा ऋतु से पहले, एक वर्षा ऋतु के बाद, 2 बार कटाई की जाती है। इसकी ऊन क्या है? मध्यम गुणवत्ता की और बहुत मोटी होती है। गुणवत्ता मध्यम है, ऊन मोटी होती है, रेशा बड़ा होता है। अगली है नाली। ये कहाँ की है? गंगानगर और उत्तरी पूर्वी बीकानेर। गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र की है। ऊन उत्पादन कितना हो गया इसका भी? 1.9 से 2 किलोग्राम ऊन है। गुणवत्ता क्या है? मध्यम है, बहुत मोटी होती है। अगली है मारवाड़ी। मारवाड़ी की बात करें तो बेटा जोधपुर राजस्थान की है या नागौर की नस्ल है? पाली की नस्ल है, ये वहां पर अधिक पाली जाती है। ऊन उत्पादन कितना है? 1.5 से 2.3 किलोग्राम। 1.5 से 2.3 किलोग्राम। इससे ऊन तो और भी ज्यादा प्राप्त होती है बेटा। मारवाड़ी नस्ल है उससे 5 किलो के आसपास ऊन प्राप्त होती है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है 1.5 से 2। इसकी ऊन होती है मध्यम व बहुत मोटी। मध्यम व बहुत मोटी ऊन होती है, गुणवत्ता कम होती है। अगली है जैसलमेरी। जैसलमेर राजस्थान की नस्ल है। ऊन उत्पादन कितना होता है? 1.8 से 3.1 किलोग्राम। ऊन है मध्यम किस्म की, होती बारीक है बेटा। मध्यम किस्म की बारीक ऊन होती है। अगली है मालपुरा। ये कहाँ की है? टोंक राजस्थान या सवाई माधोपुर की। ऊन उत्पादन कितना है? 1.1 से 1.6 किलोग्राम उत्पादन इसका। और ये कौन सी होती है? बहुत मोटी किस्म की ऊन होती है। अगला देखो पुग्गल। ये भी कहाँ की है? पुग्गल क्षेत्र बीकानेर की है। 1.5 किलोग्राम ऊन होती है और मोटी किस्म की ऊन इससे प्राप्त होती है। पुग्गल से भी मोटी किस्म की ऊन प्राप्त होती है। अगली जो नस्लें हैं वो है सोनाड़ी, जिसको हम क्या कर सकते हैं? लोही। लंबे कानों वाली होती है। मेवाड़ क्षेत्र की है। 1 किलोग्राम इससे ऊन प्रति वर्ष प्राप्त होती है। सबसे मोटी नस्ल, सबसे मोटी किस्म की ऊन प्राप्त होती है। मोटी किस्म की ऊन प्राप्त होगी। अगली है कराकुल। इसका उत्पत्ति स्थान है मध्य एशिया। ये पेल्ट उत्पादन के लिए फेमस है। पेल्ट का मतलब होता है जो कम आयु होती है। पेल्ट का मतलब होता है खाल सहित घुंघराली ऊन। खाल सहित घुंघराली ऊन। अगर खाल से घुंघराली ऊन प्राप्त करना है तो उसे क्या कर देंगे हम? पेल्ट। इसके लिए फेमस नस्ल कौन सी है? कराकुल। इस कराकुल नस्ल में जो कम आयु के मेमने होते हैं, कम आयु में मेमने होते हैं, उन मेमनों को मार देते हैं और मारने के बाद उनके खाल से जो घुंघराली ऊन है सुंदर क्वालिटी की, उसको हम निकाल लेते हैं। उसे क्या कर देते हैं? पेल्ट उत्पादन कहा जाता है। कोलंबिया है जो अमेरिका की है। कोरिडेल न्यूजीलैंड की है। और मेरिनो स्वीडन स्पेन की है। और सर्वोत्तम जो गुणवत्ता वाली ऊन होती है वो किसकी होती है? मेरिनो की। यहाँ तक ठीक? चलो भाई आगे आ जाओ। अब बात करेंगे हम नस्लों का जिक्र करेंगे, एक एक नस्ल के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। पहली जो फेमस नस्ल है वो कौन सी है? चोकला। पहली नस्ल कौन सी है? चोकला। इसे कहा जाता है राजस्थान की मेरिनो। चोकला कहते हैं हम राजस्थान की मेरिनो। मतलब राजस्थान में मेरिनो की कैटेगरी की कोई अच्छी उत्पादन वाली या सर्वश्रेष्ठ ऊन वाली नस्ल है वो कौन सी है? चोकला है। दिख रहा होगा, इसका मुंह काला है। ठीक है, मुंह है काला होता है और शरीर क्या होता है? हल्के भूरे रंग का होता है। सफेद कम होता है, हल्का भूरा रंग है, पीलापन नहीं होता है। देखो राजस्थान की मेरिनो को कहा जाता है। सिर भूरा होता है, चेहरे का रंग गहरा भूरा और काला होता है। नाक इसकी रोमन होती है। नाक क्या होती है इसकी? रोमन नाक होती है। नाक की हड्डी जो उठी हुई होती है इसे कहते हैं रोमन नाक का होना। फिर है शरीर सुगठित होता है, पूंछ लंबी होती है, पतली होती है तथा चेहरा बाल होता है। इसके चेहरे पर बाल नहीं होते हैं। चेहरे का जो आंख के नीचे वाला पोर्शन होता है इस पे बाल नहीं होते हैं। बाकी कुछ नस्लें होती हैं जिनके चेहरों पर बाल भी होते हैं। इससे कारपेट ऊन प्राप्त होती है, मतलब अच्छी कालीन के लिए। यह नस्ल सींग रहित होती है। नर में भी सींग होते हैं, मादा में। इन भेड़ों में मेमने की मृत्यु दर ज्यादा होती है। जो मोर्टेलिटी होती है छोटे पशुओं की, उनकी उपयोगिता है उत्तम किस्म की ऊन गलीचे बनाने के काम में ली जाती है। इसका उत्पादन मैंने पहले ही बता दिया है कितना होगा। तो ये कौन सी हो गई? चोकला, जिसको राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है। मुख्य विशेषता चेहरा क्या होता है? काला या भूरा होता है। चेहरे पर बाल नहीं होते हैं। बाकी ऊन क्या होती है? सफेद और हल्की पीली होती है, हल्के भूरे रंग की नस्ल होती है। पूंछ लंबी होती है और पतली होती है। शरीर सुगठित मध्यम आकार का होता है। ये कौन सी है? चोकला। अगली कौन सी है बेटा? पुग्गल। ये पुग्गल नस्ल कहाँ की है? पुग्गल क्षेत्र बीकानेर की जो नस्ल है वो कौन सी है? पुग्गल। इस नस्ल के पशु बीकानेर व पाकिस्तान में जैसलमेर की सीमा के क्षेत्र में मिलते हैं। सीमा वाले क्षेत्र में मिलते हैं, डेजर्ट में मिलती है। शरीर सुडौल होता है, सुगठित होता है। चेहरे का रंग कैसा होता है? सफेद और काला भूरा होता है। चेहरे का रंग सफेद भी हो सकता है, काला भूरा भी हो सकता है। शरीर जो होता है इसका, शरीर क्या होगा? सफेद भूरे रंग का होगा। निचला जबड़ा प्राय सफेद रंग का होगा। नाक के दोनों तरफ
भूरे रंग की धारियां इस नस्ल की मुख्य विशेषता है। नाक के दोनों ओर भूरे रंग की जो धारियां होगी वो इस नस्ल की मुख्य विशेषता है। भूरे रंग की धारियां होगी। मगरा होगी जो उसके आंखों के चारों ओर गोल धारियां होगी भूरे रंग की। अगला है ऊन मध्यम या मोटे किस्म की जो कालीन बनाने के काम में आती है। प्रतिवर्ष ये भारी किस्म की 1 से 1.5 किलोग्राम ऊन और मांस भी अच्छा उत्पादन होता है इसका। तो ये कौन सी हो गई? पुग्गल नस्ल, जो कहाँ की है बेटा? बीकानेर की नस्ल है पुग्गल। अगली है मगरा, ये भी कहाँ की है? बीकानेर जिले की। कहाँ की है? बीकानेर। मगरा क्षेत्र है बेटा बीकानेर जैसलमेर के बीच वाला थोड़ा क्षेत्र है, उसे कहते हैं मगरा क्षेत्र। मगरा देखो बीकानेर जिला इसका मूल स्थान है। इसके लगे हुए जैसलमेर, नागौर, पाली आसपास क्षेत्रों में यह नस्ल बहुतायत से मिलती है। शरीर पुष्ट होता है, सुगठ होता है, कान छोटे होंगे, मुड़े हुए होते हैं। कान छोटे होते हैं, मुड़े होते हैं, मतलब अंदर की तरफ घूमे हुए होते हैं। आंखों के चारों ओर काला या भूरे रंग का घेरा इस नस्ल की मुख्य विशेषता है। शरीर इसका होगा जो सफेद होगा, शरीर का होगा सफेद, और आंखों के दोनों तरफ काले या भूरे रंग की धारियां होगी। ये इस नस्ल की मुख्य विशेषता है, इतना ध्यान रखना। मगरा भेड़ की त्वचा का रंग गुलाबी होता है, ये इंपॉर्टेंट है। त्वचा कैसी होती है इसकी? गुलाबी रंग की त्वचा होती है जो मगरा की। त्वचा का रंग कैसा हो जाएगा? गुलाबी। मध्यम श्रेणी की 2 किलोग्राम प्रति वर्ष ऊन जो अच्छी कालीन बनाने के काम में आती है। मध्यम श्रेणी की 2 किलोग्राम ऊन से प्राप्त होती है जो कालीन बनाने के। इसे बीकानेरी चोकला भी कहता है। राजस्थान की मेरिनो कहते हैं चोकला को, और बीकानेर की चोकला किसको कहते हैं? मगरा भेड़ को कहता है। मुख्य विशेषता है आंखों के दोनों तरफ धारियां होना और त्वचा का कैसा होना? गुलाबी होना। अगली नस्ल कौन सी? मारवाड़ी। देख लो बेटे, पहले बात करें जो मारवाड़ी नस्ल है वो 3 उद्देश्य के दूध, मांस व ऊन, तीनों उद्देश्य के लिए पाई जाती है। मारवाड़ी है मतलब मजबूत तो है ही, मारवाड़ी है मजबूत तो है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। इसके पशु कहाँ मिलेंगे? जोधपुर, पाली, नागौर, अजमेर, भीलवाड़ा, मतलब ये मारवाड़ वाला क्षेत्र है ना, वहां इसके पशु मिलते हैं। सिर व चेहरा काले बालों से ढका होता है, पूरा चेहरा काला होता है। सिर और चेहरा कौन सा होगा? काले बालों से ढका होता है। कान छोटे मुड़े हुए, कान छोटे होंगे, मुड़े हुए होंगे। टांगे लंबी और पतली होगी, लंबी है लेकिन क्या है? पतली होती है। पूंछ छोटी होती है, पूंछ क्या होगी इसकी? छोटी पूंछ होती है। प्रतिकूल वातावरण, मारवाड़ी है मतलब प्रतिकूल वातावरण को सहन करी जाएगी, कोई डाउट नहीं है। मारवाड़ी है मजबूत है, मारवाड़ी है मजबूत है, प्रतिकूल वातावरण को आराम से सहन कर लेगी। राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ें किसी नस्ल की है? मारवाड़ नस्ल की भेड़ें राजस्थान में क्या है? सर्वाधिक भेड़ें मिली काले मुंह वाली, काले मूल वाली, या मुंह जो काले बालों से ढका होता है, ये नस्लें ज्यादा है। इनकी ऊन को यूरोप में या कह सकते हैं विदेशों में जोरिया कहा जाता है। मारवाड़ी नस्ल की जो ऊन है उसको विदेश या जो यूरोप है वहां क्या कहा जाता है? जोरिया कहा जाता है। मारवाड़ी नस्ल की भेड़ ऊन, मांस और दूध, मैंने कह दिया तीनों ही उद्देश्य के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। उत्तम श्रेणी का काम होता है। उपयोगिता, इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता सबसे अधिक होती है, मतलब मारवाड़ी है मजबूत है, रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होगी, ये किसी को कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मारवाड़ी है, तीनों ही उद्देश्य बेस्ट रहेंगे इसके, दूध के लिए भी, मांस के लिए भी और ऊन के लिए भी। विदेशों में इस ऊन को जोरिया कहा जाता है। अगली जो नस्ल है वो कौन सी है? मालपुरा। कहाँ की है? टोंक राजस्थान की, क्योंकि मालपुरा क्षेत्र मिलता कहाँ पे? टोंक राजस्थान में पड़ता है। इस नस्ल का पशु राजस्थान के जयपुर, टोंक, देख लो टोंक सवाईमाधोपुर जिले में मिलते हैं। मूल स्थान कहाँ होगा इसका? टोंक, मालपुरा। शरीर मध्यम आकार का होता है लेकिन विकसित होता है। चेहरा हल्का भूरा होगा या सफेद रंग का है। पैर लंबे, सींग रहित नस्ल होती है। ऊन मोटी किस्म की, छोटे रेशे वाली, 1 से 1.5 किलोग्राम ऊन प्राप्त होती है। किससे? मालपुरा से। ऊन की गुणवत्ता थोड़ी कम है और उत्पादन भी क्या है? थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी एवरेज नस्ल है, मध्यम आकार की होती है। अगली कौन सी है? जैसलमेर, मतलब 4x4। जैसलमेर का मतलब क्या होता है? 4x4। ये वर्गाकार नस्ल है, लंबाई और चौड़ाई लगभग क्या होती है? समान है। ये ऊंचाई हम देखें तो भी लगभग सेम होती है, इधर वाली क्या होती है? सेम होती है। 4x4 नस्ल है ये, जैसलमेर है, रेगिस्तान है, मतलब 4x4 है। इस नस्ल के पशु राजस्थान के जैसलमेर व जोधपुर जिलों के उत्तर पश्चिम क्षेत्र, मतलब जैसलमेरी है, जैसलमेर की है। ठीक है, शरीर बड़ा होता है, भारी होता है और ऊंचा होता है। बड़ा भी है, भारी भी है और ऊंचा है। चेहरे का रंग काला है जो अपने को दिख रहा है। ठीक है, भूरा हो सकता है। पूंछ व पैर लंबे होते हैं, कान लंबे लटके हुए होते हैं। नाक उभरी हुई रोमन नाक, रोमन नाक किसकी होती है? जैसलमेरी की होती है।
पूर्ण रूप से रेगिस्तान नस्ल है, अकाल में 3 से 4 दिनों तक बिना पानी पिए रह सकती है। लेकिन विपरीत परिस्थिति ऐसा नहीं अकाल है धूप पर रख दिया, नहीं, विपरीत परिस्थितियां हो सकती है नहीं, लेकिन उचित परिस्थितियां होगी तो कहती है। ये 4 से 5 किलोग्राम ऊन प्रतिवर्ष प्राप्त होती है। ये कौन सी हो गई अपनी जैसलमेर नस्ल। अगली देखो, अगली है नाली। नाली कहाँ की है बेटा, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ की नस्ल है, कुछ क्षेत्र बीकानेर भी होता है। इस नस्ल के पशु राजस्थान में गंगानगर, पूर्वी बीकानेर और चूरू के कुछ क्षेत्र में मिलते हैं। ऊन पीलापन, इसकी ऊन का रंग होता है पीला या हल्का पीला कर सकते हैं। ऊन होती है हल्की पीली, मतलब गंदी से दिखने वाली भेड़ की नस्ल है ये। ऊन मध्यम से मोटी किस्म की होती है। भेड़ सबसे लंबी नस्ल है। अगर राजस्थान की बात करें तो भेड़ की सबसे लंबी नस्ल है, सबसे लंबी, ऊंची नहीं है, सबसे लंबी कौन सी है, नाली है बेटा। सबसे लंबी कौन सी है, नाली भेड़। लंबे कानों वाली कौन सी होती है, लोही होती है। फिर है सोनाड़ी, इसे कहते हैं चनोथर नस्ल भी कहते हैं। सोनाड़ी को क्या कहते हैं, चनोथर होता है। इस नस्ल के पशु राजस्थान के उदयपुर में, सोनाड़ी कहाँ की है, उदयपुर की है, अरावली की है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ जिलों में मिलती है। कान लंबे होते हैं जो चरते समय जमीन को छू जाते हैं। कान लंबे होंगे, चेहरे से नीचे की तरफ आपको दिख रहे होंगे। ये सामान्य इन दूसरी बकरियों में नहीं होते हैं। कान लंबे होंगे, जो पशु चरेगा तो ये जमीन तक छू जाते हैं। दूध, ऊन और मांस उपयोग तीनों के लिए उपयोगित है और दूध भी निकाला जाता है। ये सोनाड़ी से क्या होता है, दूध भी निकाला जा सकता है और निकाला जाता है। ये मोस्टली हम काम में कम लेते हैं लेकिन निकाला जाता है। अगला पशु है अविकालीन। जो भेड़ की नस्ल है वो कौन सी है, अविकालीन। मैंने कहा था कालीन, क्या कहा था, कालीन। अगर यहां लिखा होता वस्त्र, अविवस्त्र लिखा होता, मतलब वस्त्र का मतलब चोखे वस्त्र होते हैं। चोखा का मतलब चोकला और रेम्बुलेट। ये तो किसका संकरण होता है, अविवस्त्र होते चोकला और रेम्बुलेट। ये किसका है बेटा, मेरिनो और मालपुरा। किसका संकरण है, मेरिनो और मालपुरा का संकरण। देखो यहाँ मेरिनो मेंढा और मालपुरा नस्ल का संकरण है। इसकी ऊन पतली होती है। अविकानगर टोंक CSWRI से विकसित, और CSRI की स्थापना हुई थी 1962 में। ठीक है, CSWRI की स्थापना 1962। इसमें संकरण पूछा सकता है। अविवस्था का जो मैंने बता दिया है, रेम्बुलेंट और चोकला का संकरण है, ये भी CSWRI अविकानगर टोंक CSWRI से विकसित, और CSRI की स्थापना हुई थी 1962। ठीक है, CSWRI की स्थापना 1962। इसमें संकरण पूछा सकता है। अविवस्था का जो मैंने बता दिया है, रेम्बुलेंट और चोकला का संकरण है, ये भी CSWRI। ठीक है बेटा, अब आ जाएगी आवाज आपको। हाँ, आवाज नहीं आ रही, चिंता करना बेटा। सेल जो बैटरी रहती है वो थोड़ा डाउन हो गई थी।
हर्ष साल भी बेटा करें सर आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, अब आ जाएगी आवाज। देखो आप देख लेते हैं, कराकुल की बात कर रहे हैं तो कराकुल कहाँ की है, देखो कराकुल कहाँ की है, एशिया की नस्ल है, मध्य एशिया की बात करें, मध्य एशिया मतलब पूर्वी सोवियत संघ का एक क्षेत्र है, कौन सा, कराकुल। इसके जो मेमने होते हैं वो कम आयु में मारते हैं इन मेमनों को, और घुंघराली ऊन, जो घुंघराली घूमने वाली ऊन होती है, छोटे पशु से वो प्राप्त कर लेते हैं, उसे कहते हैं पेल्ट उत्पादन। ये पेल्ट उत्पादन के लिए सबसे फेमस नस्ल है, मध्यम आकार की होती है और मांस के लिए भी उपयोगी मानी जाती है। यह नस्ल कौन सी है, कराकुल। जो इसका मुंह होता है काले भूरे रंग का, मुंह है जो चेहरा होता है वो काले भूरे रंग के बालों से ढका होता है, बाकी शरीर के बाल क्या होते हैं, सफेद होते हैं, बाल क्या होते हैं, सफेद होते हैं। जो कम आयु उम्र में पशु होते हैं, मेमने होते हैं, कम आयु में जो मेमने होते हैं उनसे घुंघराली ऊन प्राप्त होती है। अब बेटा आवाज आ रही, एक बार कह दो, अब तो आ रही है ना आवाज, कुछ बच्चों के अभी भी कमेंट आ रहे हैं आवाज नहीं आ रही, मेरे साथ बेटा अब आवाज आ गई है, ओके ठीक है। तो ये क्या कह दिया इसने, कराकुल, जो एशिया की नस्ल है, मध्य एशिया सोवियत संघ की नस्ल है। अगला पशु अपना कौन सा है, मेरिनो। ये कहां की बेटा, हम फ्रांस कह सकते हैं, स्वीडन कह सकते हैं, स्पेन कह सकते हैं। मेरिनो कहां की है, फ्रांस, स्वीडन और स्पेन की नस्ल है। फ्रांस, स्वीडन और स्पेन तीनों इसके मूल स्थान माने जा सकते हैं। विश्व की सर्वश्रेष्ठ ऊन उत्पादन वाली नस्ल है। इससे पहले जो सर्वश्रेष्ठ थी वो कौन सी थी, लिंकन भेड़ थी बेटा। इससे पहले, मेरिनो से पहले जो सबसे अच्छी थी वो कौन सी थी, लिंकन। मेरिनो दूसरे क्षेत्र में वातावरण को अडेप्ट कर गई। लिंकन भेड़ की गुणवत्ता अच्छी होते हुए भी, ऊन उत्पादन अच्छा होते हुए ये वातावरण की परिस्थितियों को सहन नहीं कर सकती, या दूसरे राज्यों में या दूसरे देशों में सक्सेस नहीं हुई। जबकि मेरिनो क्या है, मजबूत नस्ल है, सभी जगह अपनी विस्तार आसानी से करे। चलो बेटा अनिल जाटव जी करें, अब आ गई आवाज, ओके बेटा ठीक है। देखो मेरिनो कह रहे हैं विश्व की सबसे श्रेष्ठ वाली नस्ल है, ठीक है। उत्तम किस्म, अधिक ऊन की सर्वोत्तम भेड़ की नस्ल है, अच्छी ऊन वाली है और क्वालिटी अच्छी है। इतना ध्यान रखना है इसकी त्वचा पर सलवटें होती है बेटा, त्वचा पर सलवटें होना इस नस्ल की मुख्य विशेषता है। त्वचा क्या होती है, सलवटदार होती है। अब सलवटदार होगी तो हर पूरा हिस्सा है उस पर ऊन होगी, ऊन होने के बाद सिमट जाती है। मतलब देखो यहाँ ये सिमटा हुआ सा है, ये सलवटे होना ही क्या है, अधिक उत्पादन का लक्षण है इसका। नर में घुमावदार सींग होते हैं, नर में क्या होते हैं, ये घुमावदार सींग होते हैं। मादा सींग रहित होती है, रंग इसका सफेद होता है। सिर मध्यम आकार का होता है, जो ऊन से हमेशा ढका होता है, सिर मध्यम आकार का ऊन से ढका हुआ होता है। पैर शरीर की तुलना में छोटे होते हैं। त्वचा पर सलवटें होती है, देख लो त्वचा पर सलवटें होती है, जो अधिक ऊन उत्पादन वाली नस्ल की मुख्य विशेषता। त्वचा पर सलवटें होना अधिक ऊन उत्पादन वाली नस्ल की मुख्य विशेषता होती है। तो ये कौन सी है, मेरिनो विश्व की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। मादा में सींग नहीं होते हैं, नर घुमावदार सींग होते हैं। शरीर, हाँ, त्वचा पर क्या होती है, सलवटें होती है, ये मुख्य विशेषता है इसकी। ये है कहाँ की, फ्रांस, स्वीडन या स्पेन की नस्ल है। अगले देखो, भारतीय भेड़ की सबसे लंबी नस्ल कौन सी है, नीलोर। विश्व की सबसे बड़ी भेड़ की नस्ल कौन सी है, लिकोनल, लिकोनन। बीकानेरी भेड़ का राजस्थान में प्रमुख नस्ल है। बीकानेर की जो प्रमुख नस्लें हैं वो दो है, एक तो है मगरा जिसकी आंखों के चारों तरफ भूरी धारियां होती है, दूसरी कौन सी है, चोकला नहीं बेटा, ये है पुग्गल, पुग्गल, चोकला शेखावटी के। बीकानेर भेड़ की राजस्थान की प्रमुख नस्ल है, जिसके दो प्रमुख नस्लें मगरा और पुग्गल। ये बीकानेर के ही प्रकार है, मगरा और पुग्गल बीकानेर के प्रकार है। अगला कुछ नाम दियोटा, फ्लसिंग। अगर प्रजनन के, जो प्रजनन समय होता है, प्रजनन के लिए 2 से 3 सप्ताह पूर्व भेड़ को अतिरिक्त आहार देते हैं, दाना देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, फ्लसिंग। भेड़ को अतिरिक्त आहार देना, अतिरिक्त दाना मिश्रण देना क्या कहलाता है, फ्लसिंग कहलाता है। अगला है डोकिंग। डोकिंग का मतलब होता है भेड़ की पूंछ काटना, भेड़ की पूंछ काटना। ये पूंछ कम आयु में काटी जाती है, मतलब 1 से 2 सप्ताह में। किसके लिए काट सकते हैं, एक रोग होता है बेटा ब्लो फ्लाई, ब्लो फ्लाई के आक्रमण से बचाना होता है तो भेड़ की पूंछ काटते हैं, ये 1 से 2 सप्ताह में काटते हैं, इसे क्या कहते हैं, डोकिंग कहते हैं। एक होता है बेटा आइंग, आंखों के चारों तरफ से बाल को काट देना, आंखों के चारों तरफ से दिखाई नहीं देता बालों को काटना क्या कहलाता है बेटा,
आइंग कहलाता है। आइंग, आइंग का मतलब होता है आंखों के चारों तरफ से बाल काटना। एक होता है रिंगिंग, अगर प्रजनन ऋतु में नर पशुओं के बाल काट देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, रिंगिंग कहा जाता है। देख लो, प्रजनन में या प्रजनन से पूर्व नव पशु को पूर्णतः ऊन रहित कर देना, ये क्या कहलाता है, रिंगिंग कहते हैं। आइंग कहते हैं आंख के चारों तरफ से बालों को काटना। डोकिंग कहते हैं पूंछ को काटना, ये काटते हैं 1 से 2 सप्ताह की आयु में और ब्लो फ्लाई के आक्रमण से बचाने के लिए। फ्लशिंग कह सकते हैं प्रजनन से पूर्व नर को अतिरिक्त आहार देना, क्या कहलाता है, फ्लशिंग कहलाता है। ये था बेटा अपना भेड़। उम्मीद है बेटा आपको भेड़ वाला चैप्टर लगभग समझ में आ गया होगा। इनकी नस्लों की हमने बात की है, इनके उत्पादन की बात की है, इनकी कौन सी नस्लें कौन सी स्तर में फेमस है उसकी हमने बात की है, और इनसे संबंधित कुछ पॉइंट थे, कुछ नाम है, क्रियाएं हैं, इनकी भी हमने बात कर ली है बेटा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे अगले इसी टॉपिक पर। जो अगली नस्लें होगी वो होगी अपनी बकरी की। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत बेटा। संबंधित कुछ पॉइंट थे, कुछ नाम है, क्रियाएं हैं, इनकी भी हमने बात कर ली है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे अगले इसी टॉपिक पर। जो अगली नस्लें होगी वो होगी अपनी बकरी की।